नमस्कार। आज बुद्ध पूर्णिमा है और साथ ही आनंद पूर्णिमा भी। आनंद पूर्णिमा मैं और मेरे साथी मनाते हैं अपने गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य पर। आज ही के दिन हम सब के गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिन्हें प्रेम से बाबा कहते हैं सब, वो इस धरती पर अवतरित हुए और ठीक समय पर उन्होंने एक सिस्टम समाज के सामने रखा और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स जो लेक्चर्स के फॉर्म में दिए थे वो बनाए गए और ऑल ओवर वर्ल्ड तंत्र साधना सिस्टम का खूब जमकर प्रचार हुआ। और आज सारी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो उनके बताए हुए पथ पर चल रहे हैं, अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करते हुए धर्म की राह पर, अध्यात्म की राह पर उनकी कृपा से आगे बढ़ रहे हैं। गुरुदेव का जन्मदिन है तो इसलिए दो शब्द कहना चाहूँगा। पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मैं कैसे उनके संपर्क में आया। जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपना जीवन एक एक्टर की तरह शुरू किया और 18 साल की उम्र से ही मैं एक्टिंग के फील्ड में पहले सीख रहा हूँ लोगों के साथ, फिर धीरे धीरे एक प्रोफेशनल एक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। तब मैं दिल्ली में ही था, लेकिन जब मैं 26-27 वर्ष का था तो कुछ कारणवश मेरे मन में फिलॉसफिकल जिज्ञासा जगनी शुरू हुई और बहुत ही तेज़ी से हुई और बहुत ही तीव्र गति से हुई। तो सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति यही करता है कि जो स्क्रिप्चर्स उसके घर में अवेलेबल हैं, जो उसने बचपन से अपने हिंदू संस्कारों के ज़रिए हिंदू फैमिली में रहते हुए उसने सुने हैं, देखे हैं, उन्हीं का अध्ययन करता है, जिसमें भगवत गीता, फिर उपनिषद, फिर योग सूत्रम जैसे ग्रंथ और उनका अभ्यास, फिर कुछ योग स्कूल्स में कुछ सीखना, और फिर पहले दिल्ली में फिर बम्बई में जब भी कोई ऐसा गुरु का लेक्चर होता तो वो अटेंड करना, उससे इंटरेक्ट करना, उनसे पूछना कुछ कुछ बातें जो परेशान कर रही थी थॉट के लेवल पे, कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों, सृष्टि के रहस्य ऐसे क्यों, क्या सच में ईश्वर है तो कहाँ, कैसा अनुभव हो सकता है, नहीं हो सकता, धर्म के नाम पर इतना क्लैश क्यों, इस तरह की बातें बहुत सारी थी जो मैं टीचर्स से करता था। और कुछ साल बाद ये समझ में आया कि बगैर गुरु के कुछ नहीं हो सकता, और ये भी समझ में आया कि सारे रहस्य अगर हम भारतीय दृष्टि से देखें तो तंत्र के जगत में है। जिसे पुस्तकों के ज़रिए मैंने पढ़ा कि कुंडलिनी जागरण की विद्या होती है। योग में भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तंत्र का ये एस्पेक्ट जो है ये फैसिनेट करने लगा था और यही समझ में आ रहा था कि जैसे जैसे आपका कुंडलिनी जागरण होगा वैसे वैसे आपकी दृष्टि में परिवर्तन होगा। अब उसके लिए गुरु चाहिए। तो फिर एक लंबा अरसा बीता, करीब 2-3-4 साल का, जिसमें मैं हर ऐसे टीचर में गुरु खोज रहा था। मैं अपने काम, अपने शूटिंग्स के सिलसिले में कई बार जब भी आउटडोर जाता, कभी नॉर्थ में, कभी साउथ में, कभी बंगाल उड़ीसा की तरफ, तो जहाँ भी मुझे कहीं कोई साधु लोग मिलते, कोई मंदिर देखता, वहाँ के पुजारी से मिलना, और वहाँ आसपास जब भी कहीं से किसी के ज़रिए कोई सन्यासी टकराता तो उनसे पूछता और ये टटोलता कि क्या ये गुरु बनाने लायक है। तो सफलता तो नहीं मिली इसमें, लेकिन स्ट्रगल चलती रही और कई बार फ्रस्ट्रेट भी होता रहा मैं कि शायद आजकल ऐसे गुरु मिलते नहीं, शायद ये बातें सिर्फ किताबी बातें हैं, शायद कुछ लोगों ने उस रहस्यमय जगत की बातों को बस लिख दिया, या हज़ारों साल पहले होंगे, अब तो नहीं है। तो इस तरह से भी कई बार मन निराश होता था। लेकिन चूंकि आदमी ने अगर एक खोज शुरू की है तो उसके परिणाम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी स्थान पर मिल जाते हैं। तो ऐसे ही मुझे एक ग्रुप ऑफ सन्यासीज बॉम्बे में ही मिले और मैंने उनसे इंटरेक्ट किया, तंत्र के बारे में पूछा, गुरुदेव के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे कन्विंसिंग आंसर्स दिए। फिर मैंने वहाँ दीक्षा ली, उसकी भी कुछ कंडीशंस थी, वो कंडीशंस पूरी करने के बाद साधना की दीक्षा ली। और अच्छी बात ये हुई मेरे साथ कि साधना के विद इन 2-3 मंथ्स
मुझे कुछ कुछ अच्छे एक्सपीरियंस होने लगे। तो उससे कॉन्फिडेंस आया कि और चाहिए, अब इस रहस्य को और जानना है। तो मैंने उन्हीं आचार्य लोगों से और साधना, आगे की साधना सीखता गया और धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये जितने भी आचार्य अवधूत हैं इस संस्था के, उनके गुरु हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी, और सब उन्हीं का किया हुआ है, सब उन्हीं का दिया हुआ है, सारे लेक्चर्स उनके हैं, सारा सिस्टम उनका बनाया है। तो ऐसे गुरु से संबंध बना और धीरे धीरे जैसे जैसे साधना में अग्रगति होती गई वैसे वैसे गुरु प्रेम बढ़ता गया। और ये नेचुरल है, साइकोलॉजिकल है। मेरे विचार से आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है, रैशनल है और मटीरियल जगत में किसी एक अच्छी जगह पहुंचा हुआ है, वो किसी भी व्यक्ति को गुरु नहीं एक्सेप्ट करेगा अनलेस एंड अनटिल उसके जीवन में कुछ हो न गया हो उस गुरु के बताए हुए साधना सिस्टम से। ब्लाइंडली इंटेलिजेंट आदमी किसी को गुरु एक्सेप्ट कर नहीं सकता, यहाँ तक कि आचार्य भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ही मस्ट एक्सपीरियंस समथिंग, उसके जीवन में कुछ अनुभव आना चाहिए तभी हो सकता। तो मेरे साथ भी ये हो रहा था और बहुत रहस्यमय चीज़ें मेरे सामने खुल रही थी और कुछ कुछ जो डिवाइन जगत की अनुभूतियाँ होती हैं वो भी हो रही थी और मैं आश्चर्य से भर रहा था। धीरे धीरे सरेंडर होना शुरू हो रहा था, अपना मामूलीपन समझ में आ रहा था। जबकि मज़ेदार बात ये है, एक बात शेयर करना चाहूँगा, मैं जब सिर्फ पढ़ रहा था तब अहंकार इस लेवल पे था कि मुझे लगता था कि मुझसे ज़्यादा जानकार कोई है नहीं, क्योंकि मैंने जो अवेलेबल था सब पढ़ लिया था और मैं कुछ याद भी कर लेता था, जैसे श्लोक वगैरह है, और डिस्कस भी किसी से किसी भी विषय पे कर सकता था, कर लेता था, लेकिन एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था, अनुभव के लेवल पे कुछ भी नहीं था। और हालांकि अंदर उसका मलाल तो रहता था, बट बाहरी आचरण में अपना पांडित्य, अपना इंटेलेक्चुअल नॉलेज, उसका दंभ पूरा पूरा था। साधना पथ में आने के बाद, गुरु के पथ पर चलने के बाद, गुरु प्रेम होने के बाद किस तरह से धीरे धीरे मेरा दंभ टूटा, मेरा अहंकार कम होता चला गया, ये अपने आप में एक और रहस्यमय बात है। मैं कितना हल्का होता गया, मैं कितना निर्भर होता गया, मैं कितनी आसानी से ये एक्सेप्ट करने लगा कि मैं नहीं जानता कुछ, और एक वक्त था कि मैं ही जानता हूँ सब कुछ, ऐसा था। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो किसी भी विषय में अगर विद्वान है, उसको ये स्वीकारना कि मैं नहीं जानता बड़ा कठिन है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन साधना की अनुभूतियों के बाद और गुरु जैसे महान व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद तब अपना छोटापन एहसास होता है, तब अपना मामूलीपन एहसास होता है, तब लगता है कि हाँ मैं तो कहीं पहुंचा नहीं हूँ। और जैसे ही कोई भी व्यक्ति इस मार्ग में आएगा, थोड़ा थोड़ा उसको मिलेगा, तो उसके सामने आगे की यात्रा भी खुलनी शुरू होती है। और आगे की यात्रा इतनी लंबी है, इतनी फैली हुई है, विराट है, और ये क्लियर हो जाता है कि आप एक जन्म में इसको पार नहीं पा सकते। वो जिसे हम शुरू में मुक्ति मोक्ष का डिज़ायर कहते हैं, उसी डिज़ायर से आदमी साधना तो शुरू करता है, लेकिन अपने दम पर मुक्ति मोक्ष पाना इज़ नियरली इम्पॉसिबल। इसीलिए धीरे धीरे गुरु पर फेथ डेवलप हो जाता है और गुरु के प्रति सरेंडर की भावना ये डेवलप हो जाती है। और उसके बाद आपको कुछ मिले या न मिले, लेकिन एक अंतर जगत में एक ऐसा प्रेम संबंध बन जाता है जो कमाल का है। और मैं अपने गुरु के साथ उसी प्रेम संबंध के साथ जी रहा हूँ। एक वक्त ऐसा आता है कि आप अपने गुरु के साथ किसी भी तरह की बात शेयर कर सकते हैं अंतर मन में। गुरु तो आपके अंदर की कमजोरियों को भी जानते हैं, उन विचारों को भी जानते हैं जो गलत उठते हैं कभी कभी। यदा कदा हमारे अंदर सारे तामसिक भाव उठते हैं, लेकिन गुरु तो जानते ही हैं। और कभी साधना के अच्छे क्षणों में आप अपनी गुरु पूजा के दौरान उन विचारों को भी अपने गुरु को देना शुरू करते हैं और फिर उससे भी मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे इस प्रोसेस से मुझे गुरु मिले, और गुरु का मिलना ऐसा ही है जैसे पुराने टाइम में विवाह। आज का विवाह हम थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल नहीं दे सकते क्योंकि आजकल विवाह टूटते हैं, लेकिन पहले का विवाह ऐसा था कि एक बार स्त्री किसी को अगर अपना पति स्वीकार कर गई तो फिर उसको जीवन भर वही मानना है,
और उसी को आराध्य मानना है। साधना जगत में भी ऐसा ही होता है। एक बार गुरु प्रेम हो गया तो फिर बस गुरु हैं और आप हैं, और आपके बीच एक वार्तालाप चलती रहती है। आपका एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, आपका फेथ डेवलप हो जाता है, और गुरु की कृपा से ही आप बुरा करने से रुक जाते हैं। गुरु ही आपको अविद्या से दूर ले जाता है और विद्या की तरफ लेना शुरू करते हैं। और ये बात भी आपको समझ में आती है कि साधना मार्ग में बहुत जल्दी हो नहीं सकती। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें अंत में 2 शब्द और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे गुरुदेव ने श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने, जो 1921 में उनका जन्म हुआ था और 1955 से उन्होंने समाज में एक संस्था बनाकर काम करना शुरू किया था, और नई सभ्यता के लिए, नए मनुष्य के निर्माण के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है, जिसमें सर्वप्रथम तो साधना सिस्टम है। उस साधना सिस्टम को उन्होंने बहुत ही साइंटिफिक ढंग से प्रस्तुत किया है। जो उनके टीचर्स की एक फ़ौज है, आचार्यों और अवधूत की फ़ौज है, उसके ज़रिए वो सिखाया जाता है। उसमें कीर्तन भी है, उसमें तंत्र का, विद्या तंत्र का पूरा समावेश है पिछले 5000-7000 सालों का, और जितना ज़रूरी है उतना ही रखा गया है। जो आवश्यक नहीं है उसको उन्होंने हटा दिया है। चूँकि आज के समय में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है लोगों के पास सीखने समझने के लिए, तो उतना ही बताया गया जितना जानने से आपकी साधना में अग्रगति हो सकती है। ये उनका साधना जगत में कंट्रीब्यूशन है। फिलॉसफी के जगत में उनका एक स्क्रिप्चर है आनंद सूत्रम, जिसमें उन्होंने मॉडर्न टाइम्स में फिलॉसफी को साइंटिफिक ढंग से प्रस्तुत किया है। शिव शक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म, ये पहला सूत्र है। तंत्र के पुराने सूत्रों को रखते हुए उन्होंने कुछ नए सूत्र, नए गाइडलाइन और नई दृष्टि दी है, और उन्हीं के द्वारा लिखे गए, बताए गए इस आनंद सूत्रम में 5वां चैप्टर इकोनॉमिक सिस्टम है, विच इज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग कमिंग फ्रॉम अ स्पिरिचुअल मास्टर, दैट हाउ ह्यूमैनिटी शुड फॉलो इकोनॉमिक्स। आज के समय में ऑल ओवर वर्ल्ड में यही इकोनॉमिक्स ही दुर्गति और नाश का कारण सब तरफ है। तो इकोनॉमिक्स कैसा होना चाहिए, इस पर उनकी एक बहुत ही नवीन दृष्टि है, जो बेसिकली आध्यात्मिक है। प्राउत नाम से वो 5th चैप्टर में आनंद सूत्रम में है। इसके अलावा डिवोशन के एरिया में उन्होंने कीर्तन, एक नया कीर्तन मंत्र दिया है, जिसे बाबा नाम केवलम के नाम से जाना जाता है। और इससे पहले जो वेल नोन मंत्र रहे हैं कीर्तन के, क्योंकि कीर्तन एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जो लोग साधना मार्ग में आते हैं उन्हें ये रहस्य समझ में आता है। अदरवाइज कीर्तन भजन करने वालों को तो हम बहुत ही मामूली लोग समझते हैं कि ये बस ऐसे ही हैं, भजन कीर्तन करते हैं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, इस तरह के कीर्तन मंत्र पहले प्रचलित रहे हैं। लेकिन आज के समय, आज के संस्कारों को हरने के लिए उन्होंने एक नया कीर्तन मंत्र दिया, बाबा नाम केवलम, जो अष्टाक्षरी सिद्ध मंत्र है। और क्यों है ये अष्टाक्षरी ही, इसका भी एक राज है, रहस्य है। कुंडलिनी जागरण से इसका भी कनेक्शन है। इंडिविजुअल साधना से हम वैयक्तिक रूप से अपने आप को जगाने का प्रयास करते हैं, और कीर्तन से हम सामूहिक और वैयक्तिक दोनों जगत में काम कर सकते हैं। तो बाबा नाम केवलम एक ऐसा सिद्ध मंत्र है जो कभी भी किसी भी प्रकार के मेंटल डिप्रेशन से, मेंटल एग्नी से, एंग्जाइटी से, स्ट्रेस से आपको बाहर निकाल सकता है, अगर आप उसको सही तरीके से करें तो। ये हुआ उनका स्पिरिचुअल जगत में कंट्रीब्यूशन। उसके अलावा उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड को कैसे एक यूनिट में बांधा जाए विद अ फिलॉसफी ऑफ न्यू ह्यूमनिज्म। उन्होंने ये फिलॉसफी ह्यूमैनिटी, प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ तीनों को दिमाग में रखते हुए बनाई है कि न्यू थॉट वेव हैज़ टू बी न्यू ह्यूमनिस्टी। इस पर भी वैसे भी लोग काम कर ही रहे हैं। प्लांट से और एनिमल से प्रेम अब सबका बढ़ ही रहा है, लेकिन अपने लिए, अपने सर्वाइवल के लिए मनुष्य जाति को प्लांट्स और एनिमल्स को साथ लेकर चलना है। ये एक बड़ी बात है। और इसीलिए जब उसके लिए किस तरह का खान पान होना चाहिए, उसके लिए किस तरह की जीवन शैली होनी चाहिए, उसके लिए किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए, उसके लिए किस तरह का गवर्नेंस होना चाहिए, इस पर भी बहुत सारी बातें हैं। तो आज के समय में हम लोग जो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, और अभी अभी जो हालात
हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास से गुजर रहे हैं, तमोगुण का माहौल बढ़ता जा रहा है, वॉर और वॉर लाइक सिचुएशंस डेवलप होती जा रही हैं और लोगों में इसका भी बुरा असर पड़ रहा है। और इसको हल करने के लिए साधना के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। गुरुदेव भी ये अक्सर कहा करते हैं कि जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो और ऑब्सेसिव कंपल्शन वाला डिसऑर्डर हो, कितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, उन सब का समाधान साधना मार्ग में है। और ये जो विद्या तंत्र की साधना है, इसी मार्ग में है। इस साधना में हम अपने मन को एकाग्र करते हुए उस परम चैतन्य की तरफ ले चलते हैं जो पूरी सृष्टि का नियंत्रक है, पूरी सृष्टि का कॉज है। तो उसी से मन को बल मिलता है। मन जब बलवान होता है तो किसी भी तरह की जो कमजोरी है उसको हम हल कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताया। तो आज के दिन गुरुदेव को याद करते हुए हम अपनी साधना में आगे बढ़ें। इस प्लेटफॉर्म से, अपने इस फेसबुक पेज से मैं यही कहना चाहूँगा, कुछ लोग साधना दीक्षा लिए हैं और भी जो इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ उनका ल्यूकवार्म इंटरेस्ट है अभी तक, सिर्फ पठन पाठन तक ही अगर वो सीमित है, तो मैं उनसे कहूँगा कि सिर्फ किनारे न बैठें, नदी किनारे न बैठें, कूद जाएं, आ जाए इस साधना मार्ग में और देखें आपका जीवन कैसे परिवर्तित होता है। क्योंकि साधना मार्ग ही वो मार्ग है जो आपको आंतरिक बल देगा और आपके अपने मटेरियल वर्ल्ड को भी जीतने के लिए एक विल देगा, विल बढ़ाएगा। और उसके अलावा मेंटल हेल्थ की इश्यूज को सॉल्व करने की क्षमता तो है ही। तो बात समाप्त करते हुए, गुरुदेव को नमन करते हुए यही कहना चाहूँगा कि साधना मार्ग में आएँ और जल्द से जल्द अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बलवान बनाएं। नमस्कार।